हरे कृष्ण। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आइए आज के वीडियो में हम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखा जाता है और उनकी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योगियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला
धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा के भोजन को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत अधिक धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, जिसको करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ, और उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर
वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया
जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ती आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करें
और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दे। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पांचवा और आखिरी अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गए और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब अगहन पूर्णिमा की पावन कथा का भी श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगहन पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहारक हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा का व्रत बतलाता हूँ। इसे
32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसको करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने कहा, कातिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान ना रहने से वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वह वहाँ उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा, निःसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसने चंडी की आराधना की। भगवती ने उसे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमाओं तक करना। प्रातःकाल इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात खा ले। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठने पर ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो सका। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा, हे विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भिणी हुई और उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत रहना आरंभ कर दिया। बालक का 16वां वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित हो उठे कि यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे उस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे।
अतः उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा है देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन कराने की है, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ में कर दिया गया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखा। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरा हुआ था। उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास भी ठहरा था। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुवृत्ति रोग का आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया, मैं क्यों ना विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूँगा। यदि अभी से यह वेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें, विवाह कृत्य संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। उत्तर में मामा ने कहा, कन्यादान आदि में जो द्रव्य मिलेगा उसका अधिकारी मैं होऊंगा। वर के पिता ने यह शर्त मान ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया। विवाह उपरांत वह उस विवाहित कन्या के साथ भोजन ना कर सका। उसने अपने मन में सोचा, अब यह ना जाने किसकी पत्नी बनेगी, और तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया है। आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति नहीं बन सकता। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल ना करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है। मेरे ना रहने पर तुम्हारी क्या गति होगी। परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञ कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातःकाल देवदास ने 3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रुमाल अपनी पत्नी को दिया और उससे बोला, इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित 9 मल्लिका लगाकर प्रतिदिन सिंचन करो। जिस दिन मेरा शरीरांत हो जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए। इस प्रकार समझाकर वह चला गया। प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बारातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वर रात्रि में मिले, आभूषणों आदि को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो मैं इसे प्रामाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। कन्या के पिता ने वर को बुलवाया। उससे कन्या की बातें पूछी गई, परंतु उसने अपनी अज्ञानता प्रकट की। तदंतर लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माता, कुछ समय के पश्चात
काल द्वारा प्रेरित सर्प रात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। तदंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। दैवयोग से उसी समय वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी आ गए। देवदास की मूर्छित अवस्था को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, अतएव आप इसे प्राणदान दें। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने उसे प्राणदान दिया, जिससे वह बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी। जब उसकी वाटिका के पुष्प मुरझा गए तो उसे महान आश्चर्य हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वे पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसने अपने पति के जीवित रहने का प्रमाण पा लिया। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। वहां उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर चला गया। ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर उनके माता पिता को दी। थोड़ी देर में देवदास के माता पिता वहां आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका भी मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।